रात के 2 बज रहे थे। अंधेरा कमरा, चारों ओर सन्नाटा। राहुल अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार अपने मन में वही बातें दोहरा रहा था। मैं किसी काम का नहीं हूं, सब मुझसे आगे निकल गए। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसके अंदर से एक आवाज आई, ये तुम सोच रहे हो या कोई और? राहुल एकदम चौंक गया। मैं ही तो सोच रहा हूं, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं तो ये सवाल कौन पूछ रहा है? क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब तुम्हारा ही मन तुमसे बातें करता है, लेकिन एक दूसरा हिस्सा इसे देख भी रहा होता है? आज हम उसी रहस्य की बात करेंगे, द साइलेंट ऑब्जर्वर थियरी। अगर तुम इसे समझ गए तो जिंदगी में कभी भी विचारों और भावनाओं के जाल में नहीं फंसोगे। पार्ट 1, हम अपने विचार नहीं हैं तो फिर हम कौन हैं? राहुल अगले दिन इस सवाल से परेशान था। उसने गूगल किया, वाई डू आई हियर माई ओन थॉट्स, लेकिन जो जवाब उसे मिला वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। तुम्हारे अंदर 2 हिस्से हैं, एक जो सोचता है और दूसरा जो उसे देखता है। हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है, हर वक्त नई नई बातें चलती रहती हैं। लेकिन सवाल यह है, तुम रेडियो से आ रही हर आवाज को सच मान लेते हो? नहीं ना। तो फिर अपने हर विचार को सच क्यों मानते हो? पार्ट 2, साइलेंट ऑब्जर्वर, वो जो हर चीज को देखता है। राहुल ने एक नई आदत शुरू की। वो अपने विचारों को देखने लगा, उन्हें महसूस करने लगा, लेकिन खुद को उसमें फंसने नहीं दिया। एक दिन जब वो ऑफिस में था, बॉस ने सबके सामने उसे डांट दिया। मन में गुस्सा आया, ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन तभी उसने खुद को रोक लिया। वो पीछे हटा और सिर्फ देखा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। गुस्सा आ रहा था, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो जान गया कि ये सब बस एक प्रतिक्रिया है, ये मैं नहीं हूं। तभी उसने महसूस किया, अगर मैं अपने गुस्से को देख सकता हूं तो मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। यही है साइलेंट ऑब्जर्वर की ताकत। पार्ट 3, दिमाग की कैद से बाहर कैसे निकले। राहुल अब अपने जीवन में ज्यादा शांत, खुश और संतुलित महसूस करने लगा। अगर तुम भी अपने दिमाग की कैद से निकलना चाहते हो तो ये 3 तरीके अपनाओ। एक, विचारों को पहचानो, लेकिन उन पर भरोसा मत करो। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, खुद से पूछो, क्या यह सोच मेरे लिए फायदेमंद है? 2, पॉज करना सीखो। जब गुस्सा आए, डर लगे या चिंता हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस रुक जाओ और देखो मैं अभी क्या सोच रहा हूं। जब तुम खुद को ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हो तो तुम्हें समझ आता है कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। 3, ध्यान, माइंडफुलनेस और स्टोइक सोच अपनाओ। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम उन चीजों की चिंता न करें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। राहुल ने अब समझ लिया था कि बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना नामुमकिन है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना ही असली आजादी है। पार्ट 4, जीवन को देखने का नया तरीका। अब सोचो, अगर तुम हर दिन खुद को ऑब्जर्वर की तरह देखने लगो, कोई तुम्हें बुरा बोले, तुम सिर्फ देखोगे बिना रिएक्ट किए। कोई तुम्हारी तारीफ करे, तुम सिर्फ देखोगे बिना अहंकार के। कोई मुश्किल आए, तुम सिर्फ देखोगे बिना घबराए। यही जिंदगी का असली कंट्रोल है। राहुल अब जब भी आईने में देखता, उसे एक नई चमक दिखती, एक शांत और मजबूत इंसान जो अपने विचारों का गुलाम नहीं था। क्या तुम भी इस बदलाव के लिए तैयार हो? अगर हां, तो आज से ही अपने विचारों को देखना शुरू करो, लेकिन खुद को उसमें मत उलझाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं या वो आपको? नीचे कमेंट में बताइए।